गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर 3 आपका है फ्रैक्शन, भिन्न। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भिन्न में सतत भिन्न तक आप लोगों को बताया था। तो सतत भिन्न के बाद अगला जो टॉपिक इसमें है वो है भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी हम भिन्न पर क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका है। और बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है तो कर लें। अब देखिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भिन्नों पर संक्रियाएं में पहला जो है टॉपिक वो है भिन्न, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। क्या है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो मिश्र भिन्न हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, अनुचित भिन्न भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ है। तो मिश्र भिन्न को हम कैसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, टॉपिक क्या है ध्यान से देखिएगा। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। क्या है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो हम मिश्र भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे? सबसे पहले मिश्र भिन्न होता क्या है, हमने बताया था कि जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों से मिलकर जो भिन्न तैयार होता है वो क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे 3 सही 2/5, ये क्या है? मिश्र भिन्न है। क्या है? मिश्र भिन्न है। तो इसे अगर हमें अनुचित भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? बहुत सीधा है बच्चों, 5 तिहाई 15 2 17, 17/5। इसको हम क्या लिख देंगे? 17/5। अब 17/5 जो हो गया वो क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न का भी परिभाषा हमने बताया था कि जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि आप उसको एक से स्टेप सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। यानी इसका जो दिया है सही में गुणा करके और ऊपर जो अंश है उसको जोड़ करके लिख के आप क्या करेंगे? अनुचित भिन्न में बदल देंगे। फिर से एक एग्जांपल बता दें, जैसे 4 सही 7/9, 4 सही 7/9, तो 9 चौक 36 7 43, 43/9, 43/9। ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। आप लोग समझ गए हैं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित, ध्यान दीजिएगा, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो अनुचित भिन्न हमने क्या बताया था? जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न यानी अभी जैसे 17/5 था उसको हमने लिख दिया कामा, 15/9 है इसको लिख दिया, 23/8 है, 27/8 है इसको लिख दिया। अब इसको अगर हमें किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। तो क्या करेंगे? 5 से 17 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 तिहाई 15, 17। देखिए 17 में आप क्या करिए? अंश में हर से भाग दीजिए, अंश में हर से भाग दीजिए, 5 तिहाई 15। अब देखिए जिससे भाग दिए हैं वो आपका क्या होगा? हर होगा।
जो भागफल आया है वो क्या हो जाएगा, सही में हो जाएगा, सही में। और जो आपका शेषफल है वो क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 17/5 को क्या लिखा जाएगा, 3 सही 2/5। क्या लिखा जाएगा, 3 सही 2/5। तो इसी तरह से 15 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। 9 एकम 9, शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 सही 6/9। इसी तरह से 27 का करेंगे, 27/8 है तो कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 बार, 3 सही 3/8। शेषफल क्या आया, 8 आया, 3 आया, तो 3 सही 3/8। ये क्या हो गया आपका, मिश्र भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न को हम किस में परिवर्तित कर दिए, मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर दिए। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक कि भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखें। ठीक ना बच्चों, भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। हेडिंग होगा भिन्न का आरोही क्रम। क्या है हेडिंग, भिन्न का आरोही क्रम। भिन्नों का लिखिए, भिन्नों का आरोही क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम। तो भिन्नों का आरोही जैसे बच्चों दिया गया है, मान लीजिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, 3/8, 3/8 कामा 5/7 कामा 4/3 कामा 2/5 ये दिया गया है। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 2 नियम होता है। एक तो आप भाग दे के देख लीजिए, भागफल में जो सबसे छोटा है उसको लिखिए, फिर उससे बड़ा जो है उसको लिखिए, फिर उससे बड़ा जो है उसको लिखिए। भाग दे के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि इन भिन्न के जो दिए गए हैं इनके अंश हर का आप क्या निकालिए, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक हमने पीछे पढ़ा चुके हैं। हर का ध्यान दीजिएगा, हर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो 8, 7, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसमें 8, 7, 3, 5 का आप लघुत्तम निकालेंगे तो 8 सत्ते 56, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 105 अठवा कितना हो जाएगा, 105 अठवा 840, 105 अठवा कितना होगा 840। तो लघुत्तम जो निकलेगा वो क्या आएगा बच्चों, 840। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। इन सबका जो लघुत्तम निकलेगा कितना आएगा, 840। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हर है हर से इसमें भाग देंगे। 8 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कितनी बार जाएगा, 105 बार जाएगा। अभी हमने गुणा किया, 105 बार जाएगा। तो उस 105 का क्या करेंगे, जो 105 बार हमारा जाएगा, 105 बार जो जा रहा है उसका किस में गुणा करेंगे, अंश में। किस में करेंगे, अंश में। तो 105 का हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। क्या आया, 315। तो 315 बटा कितना हो गया, 840। अगला 7 है, 7 का हम देखें, 7 से भाग दें किस में, 840 में। तो कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7, 840 में भाग दे के देख लीजिए। 840 में 7 से 7 एक कम 7, 1 यहाँ पे शेष आया 1, 4, 7 दूनी 14। कितनी बार गया, 2 बार। नीचे कैंसिल, 0 है, यहाँ पे क्या करिए, 0 बढ़ा दीजिए। तो कितनी बार गया, 120 बार। अब 120 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। 120 का गुणा आप किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दीजिए 840। क्या लिखेंगे, 840। और 120 का गुणा करिए 5 में तो कितना होगा, 12 पचे 60, हो जाएगा 600 बटा 840।
अब फिर 3 से हम भाग देंगे किसमें, 840 में। देखिए कितनी बार जाता है, 3 दूनी 6, 2 4, फिर 3 8 24, 280 कितना आएगा, 280 बार। 280 का गुणा किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। 280 का गुणा किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। तो 840 गुणे 280 गुणे 4 करिए, कितना आएगा, 4 जीरो ही 0, 4 8 32 के 2 और 4 दूनी 8, 8 3 1120, कितना आएगा, 1120। इसी तरह से फिर एक और है 5, 5 का भी क्या करिए, भाग दे दीजिए किसमें, 840 में। कितना बार जाएगा, 5 1 5, फिर आपका 1 4 हुआ, 5 दूनी 10, फिर कितना 100 पानी 40, तो 128 बार जा रहा है। 128 का गुणा किसमें करेंगे, 202 में। 128 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में। तो कितना हो जाएगा, 840, 256, क्या होगा, 256। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 256 है। सबसे छोटा कौन सा है, 256। तो हम क्या लिखेंगे, 256 बटे 840। इससे बड़ा कौन सा है, अब देखिए 256 से बड़ा इसमें कौन सा है, 315। कौन सा है, 315 बटे 840 कामा। इससे बड़ा कौन सा है, 600 बटे 840 कामा नहीं, लेस दें 600 बटे 840। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 1120 बटे 840। तो इसका मतलब इसका जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा, जो इसका आरोही क्रम होगा बच्चों वो क्या होगा, सबसे पहले 2/5 कौन सा होगा, 2/5। वैल्यू किसकी है, 2/5 की है, इसलिए 2/5। उससे बड़ा कौन सा है, 315 यानी 3/8। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 5/7, फिर 5/7। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 4/3। कौन सा है, 4/3। तो ये आपका क्या हुआ, भिन्नों का आरोही क्रम निकालने का तरीका है। भिन्नों के आरोही क्रम को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हम इसी एग्जाम्पल को आप लोगों को बता देंगे। अवरोही क्रम में भिन्नों का अवरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम। अब यही भिन्न मान लीजिए आपका दिया गया है, इनका हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ये आपका होता है अवरोही क्रम। तो हम इसको निकालना है अवरोही क्रम में। इन भिन्नों को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो वही नियम यही रहेगा कि सबसे पहले क्या करिए आप, जो हर दिया है उनका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करिए, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। और फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद सेम तरीके से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको जब आप लिख लिए, अब क्या करना है, हमको यहीं से चेंज कर देना है। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सा, 1120 बटे 840। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 1120 बटे 840। फिर उससे छोटी कौन सी है, 600 बटे 840। फिर इससे छोटा कौन सा है, 315 बटे 840। फिर इससे छोटा कौन सा है, 256 बटे 840। ये हो गया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। हर सबका बराबर है बच्चों, इसलिए आप जो सबसे बड़ी वैल्यू है लेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू लेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू लेंगे, फिर सबसे छोटी वैल्यू आप लेंगे। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वो क्या होगा बच्चों, 1120 किसका मान है, 4/3। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4/3। इससे छोटा कौन सा है, 5/, इससे छोटा कौन सा है, 5/7। 5/7। फिर इससे छोटा कौन सा है, 3/8।
और सबसे छोटा कौन सा है 2/5। तो ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। भिन्न को अवरोही क्रम में अगर करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्नों का एलसीएम निकालिए और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आप भिन्नों का क्या कर सकते हैं, अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो अगला इसमें टॉपिक है बच्चों भिन्नों की तुलना। अगला टॉपिक कौन सा है, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। जैसे दो भिन्न मान लीजिए दिया हुआ है, उसकी हम तुलना कैसे करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। भिन्नों की तुलना में जैसे मान लीजिए 2/5 दिया हुआ है बच्चों और 3/4 दिया हुआ है, ठीक ना। 2/5 दिया हुआ है और 3/4 दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे इसकी तुलना आप करेंगे। तो नियम अभी जो आरोही और अवरोही के लिए बताए हैं सेम उसी तरह से 2/5 है 3/4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 20 5 चौके 20 है। अब देखिए एलसीएम जो आया, हर का एलसीएम जो आया उसमें क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, कितनी बार गया 4 बार। 4 का किस में गुणा करेंगे 2 में, तो कितना होगा 4 दूनी 8 कामा। दूसरा अगला आपका क्या है, 4 से अगर हम भाग देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा 4 पचे 20। 5 का गुणा करेंगे किस में 3 में, 5 तिहाई 15, 15/20। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 3/4 बड़ी है और 2/5 क्या है छोटी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भिन्न की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये तो छोटा हुआ बच्चों, बड़ा भिन्न दिया हो, जैसे बड़ा भिन्न में क्या है, जैसे दिया हुआ है 28/25 कामा 35/15। अब इन दोनों में कह रहा है कि तुलना कीजिए। 35 नहीं आप लिख लीजिए 20/22/15। आप क्या करिए 22/15 लिखिए, 28/25 और 22/15। अब इन दोनों में अगर कहा कि इन दोनों का क्या करिए तुलना कीजिए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। नियम हमने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे निकालना है। तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चों, निकाल के चेक कर लीजिए। गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो गुणनखंड विधि से, और भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो भाग विधि से। दोनों विधि से किसी से 25 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 15 बराबर हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 5। तो क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो संख्याएं हैं उनका सबको लिख देंगे गुणा करके। तो क्या होगा 5 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 25 तिहाई 75, 5 तिहाई 15 पचे 75। कितना होगा एलसीएम 75। एलसीएम क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम 75, यहाँ 75 लिख दीजिए। अब 25 से अगर 75 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से 75 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 का हम गुणा किस में करेंगे 28 में, 28 में 3 का गुणा करिए, 3 × 8 = 24 के 4, 3 दूनी 6 2 8, 84/75। अगला देखिए 15 से अगर हम इसमें भाग देंगे 75 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का गुणा किस में करेंगे 22 में, किस में करेंगे 22 में, 22 पंचवा 110/75। तो अब कौन सी भिन्न बड़ा है आपको पता चल गया, कौन सी भिन्न बड़ा है 22/15 बड़ा है, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भिन्नों की तुलना कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका हमने बताया आरोही क्रम अवरोही क्रम भिन्नों की तुलना, ये टॉपिक हमने बताया। अगला टॉपिक इसमें है भिन्नों का लस है, क्या है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक देखिए, भिन्नों का लस
लस। तो बच्चों भिन्नों का लस कैसे निकाला जाता है? जैसे दिया गया है 2/3, 3/4, 5/6। ये 3 भिन्न आपके दिए गए हैं और इनका क्या हमको निकालना है? लस निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें कि जब भी भिन्न का लस आप लोग निकालेंगे तो जो हर है उसका मस निकालना है और जो अंश है उसका लस निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी भिन्नों का लस निकालना है तो सबसे पहले अंश का हमें लस निकालना है और हर का हमें मस निकालना है, जो पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो 2, 3, 5 का हम लस निकालें। क्या करें? 2, 3, 5 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो भाग विधि से देख लीजिए, 2, 3, 5। 2 किससे कटेगा? 2 से, 2 1 कम 2, 3, 5, 3, 1, 1, 5, 1, 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 पंचे 30। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। हर का अंश का लस क्या हो गया बच्चों? 6 पंचे 30, 30 बटे। अब हमें क्या करना है? जो हर है, हर का हमें क्या निकालना है? मस। क्या निकालना है? मस। तो मस निकालने के लिए हमने बताया था कि आप या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि से। तो आइए हम भाग विधि से बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? जो सबसे छोटी संख्या है हमको उससे भाग देना है। क्या? उससे बड़ी संख्या में। तो 4 उससे बड़ी है तो किससे भाग देंगे? 3 से। 3 1 कम 3। कितनी बार गया? 1 बार। शेष क्या बचा? 1। तो जो शेष बचता है अब क्या करेंगे? इससे हम भाग देंगे। किसमें? 6 में। ठीक ना? किसमें देंगे? 6 में। तो देखिए 1/6 कट गया, 1 छक्कवा 6, यहाँ पे कैंसिल। तो हमारा जो मस हुआ क्या हुआ बच्चों? 1 हमारा क्या होगा? मस होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं कट सकें। तो 1 क्या है? हमारा मस है। तो इसका लस क्या हो जाएगा? 30/1 बराबर। इसको आप लिख सकते हैं, किसी की संख्या में 1 से अगर भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30। तो 2/3 और 3/4 और 5/6 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा बच्चों? 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भिन्न का लस निकालना चाहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं, तो दिए गए जो भिन्न हैं उनके अंश का लस निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे अंश बटे हर के रूप में। तो वही आपका क्या हो जाएगा? भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक ना? लस हो जाएगा। अब देखिए भिन्नों का मस, भिन्नों का मस। भिन्नों का मस देखिए, जस्ट इसका अपोजिट बच्चों। क्या करना है? जस्ट इसका अपोजिट आपका होगा कि भिन्न जो दिए गए हैं उसमें क्या करना है? ऊपर अंश का मस निकालेंगे और हर का क्या करेंगे? लस निकालेंगे। जब हम मस निकालना शुरू करेंगे तो देखिए जैसे हम जो वैल्यू थी वही क्या था? 2/3 था, 3/4 था और 5/6 था। तो इनका हमें क्या करना है? मस निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो अंश में दी गई वैल्यू है उसका क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। और जो हर में दी गई वैल्यू है उसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। तो 2, 3, 5 का हम मस निकालेंगे बच्चों। तो क्या आएगा? पहले 2 से हम भाग देंगे। किसमें? 3 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 तिहाई 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 आया। अब 1 से किस में भाग देंगे? 5 में। तो
ये क्या होगा, 1 पंचवा 5 कट गया, इसका मतलब यहाँ कैंसिल। अब जो 1 हो गया वो क्या उभयनिष्ठ है, ये आपका 1 क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। 1 क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि 2 3 5 1 के अलावा और किसी से विभाज्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे 1 बटे, अब नीचे जो संख्या दी गई उसका हम क्या निकालें, लस, क्या निकालें, लघुत्तम समापवर्तक निकालें, लस निकालें। तो देखिए 3 4 6 का गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, 3 4 सॉरी भाग विधि से बता रहे हैं, 3 4 6 का पहले 2 से काटिए, 3 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 3 1 और 3, फिर 3 से काटिए, 1 1 और 1, ये आपका हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा लस, 2 दूनी 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1 बटा 12, 1 बटा 12 क्या हो गया, इन संख्याओं का मस, 1 बटा 12 इन दिए गई संख्याओं का क्या हो गया, मस। तो एक बार फिर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जब किसी भिन्न दिए गए भिन्नों का अगर आपको मस निकालना है तो अंश का हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और हर का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। जो वैल्यू होगी उनको भिन्न के रूप में, आपका मतलब अंश का जो मस आया उसको लिखेंगे बटे हर का जो लस आएगा उसको लिख देंगे, वही हमारा जो वैल्यू आएगी, उत्तर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दिए गए भिन्नों का मस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों। अगला इसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्नों का योग, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे 3/5 और 4/7, 5/8, इन तीनों भिन्न को क्या करना है, जोड़ना है। इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, 3/5 प्लस 4/7 प्लस 5/8। अब क्या करेंगे बच्चों, नीचे जो हर है इस हर का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। इस हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो आप लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हर का तो क्या होगा 8 सते 56, और 56 पंचवा कितना हो जाएगा बच्चों, 280। 56 पंचवा कितना होगा, 280। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, 5 8 40, 4 सते 28, 280 लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब 5 से हम भाग देंगे किस में, 280 में, तो कितना बार जाएगा, अभी हमने बताया 56 बार। उस 56 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 56 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3 5 15 1 16 प्लस। आप गुणा करके देख सकते हैं पेन पे बच्चों, कॉपी पेन से आप गुणा करके चेक करेंगे, 168 आएगा प्लस 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 40 बार गया। कितनी बार गया, 40 बार। 40 का गुणा किस में करेंगे, 4 में। कितना आंसर होगा, 160। कितना हो जाएगा, 160 प्लस 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40, 35 बार। कितना बार गया, 35 बार। 35 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। 35 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 35 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 175। कितना आएगा, 175, 175। अब आप क्या करिए, ऊपर जो संख्या आई उसको जोड़ के लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 8 5 13, कितना होगा 13, यानी 3, 13 के 3। फिर क्या होगा, 7 6 13, 13 6 19, 7 6 13, 13 6 19। एक हासिल है, क्या हो जाएगा, 20, 20 के 0। हासिल कितना हो गया बच्चों, 2, 2 हासिल हुआ। तो ये 1 1 1 3, कितना आया, 1 1 1, कितना हो गया 3, 3 में 2 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, 503/280, 503/280। इन संख्याओं का क्या हो गया, योग। तो हमें जब भी भिन्नों का योग करना है, नीचे जो अंश हर दिए गए हैं उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम
निकाल के बाकी संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, हर को जोड़ के आप पूरा लिख देंगे। अब देखिए भिन्नों का घटाना, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना, ठीक ना बच्चों। जैसे दिया हुआ है 5/7 में से 3/8 को घटाइए, ठीक ना। ये आपका सवाल दिया हुआ है 5/7 में से 3/8 को घटाइए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5/7 माइनस 3/8, क्या लिखेंगे 5/7 माइनस 3/8। सेम रूल वही, नियम वही, हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या हो जाएगा 8 × 56, क्या होगा 8 × 56। अब इसका 8 का गुणा करेंगे किस में, 5 में, और 7 का गुणा करेंगे किस में, 3 में। क्यों, क्योंकि 8 से अगर 56 में हम भाग देंगे तो 8 × 7 = 56, 7 बार गया, 7 का गुणा करेंगे 5 में, कितना होगा 35, 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 × 3 = 24, कितना होगा 24, बराबर कितना हो जाएगा 11/56, क्या हो गया 11/56। तो उत्तर कितना आ गया आपका 11/56। घटाना भी है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम किसका, हर का एलसीएम लीजिए और जो वैल्यू आती है उसको घटा के आप लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया भिन्नों का घटाना। नेक्स्ट आप देखिए भिन्नों का गुणा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भिन्नों का गुणा। सब बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, आसान तरीका सब हम बता रहे हैं, आप लोग एकदम आसानी से पेपर में भी सॉल्व कर सकते हैं इन सब को। भिन्नों का गुणा आप देखिए, जैसे भिन्न दिया हुआ है 3/4 गुणे 4/5 गुणे 7/9, ये आपका दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे आसान क्या है, गुणा है भिन्नों का। क्यों, क्योंकि नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए। जो भी दिया है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं आपका भिन्न का, नीचे हर का गुणा हर में करिए और अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, जो उत्तर होगा वही क्या हो जाएगा, भिन्नों का गुणा। तो सबसे पहले ऊपर हम करके देखते हैं, 3 × 4 = 12, 12 × 7 = 84, क्या हो जाएगा 84 बटे, नीचे करिए 4 × 5 = 20, 20 × 9 = 180, तो क्या हो गया 84/180। अभी ये क्या होगा, हम इसको हल कर सकते हैं, 2 से अगर काटें तो ये कट जाएगा, कितना होगा 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, इसको काटें तो क्या होगा 90, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 41/90, 41/90। आप जब भी भिन्न को सॉल्व करें, वो जितना हल हो सके, जितना काटने के बाद मिनिमाइज हो सके, छोटा हो सके, उसको उतना छोटा काट के लिख दें। तो भिन्नों को गुणा आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। फिर से एक बार बता देता हूं, जब भी भिन्नों का गुणा आपका आता है तो क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करना है, हर का गुणा हर में करना है, तो क्या जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, भिन्नों का गुणा का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक देखिए आप लोग, भिन्नों का भाग। क्या है, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, तो भिन्नों का भाग बहुत आसान है, इसको भी सेम उसी तरह जैसे दे दिया कि 4/5 भागे 4/5 भागे 8/15, ये दे दिया। क्या दिया, 4/5 भागे 8/15 दे दिया। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस बीच के सिंबल को बदल देना है। क्या, गुणा में हम इसको बदलेंगे, लेकिन इसके हर को अंश लिखेंगे और अंश को हर लिख देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5
गुणे। भाग के चिन्ह को क्या कर देंगे, गुणे में बदल देंगे, और जो अगली संख्या दी हुई है चिन्ह के बाद उसके अंश को हम हर के रूप में लिखेंगे और हर को अंश के रूप में। तो क्या हो जाएगा 15/8। क्या हो जाएगा 15/8। अब हम क्या करें बच्चों, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर दें। तो 15 चौका 60 बटे 5 अठे 40। क्या हो गया 15 चौका 60 और 5 अठे 40। 0 से 0 क्या होगा खत्म। ये अब क्या हो जाएगा 6/4। अभी भी ये हल हो सकता है और छोटा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 3/2। आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो भिन्नों का भाग, सिर्फ एक चीज जानना है, बीच में जो भाग का चिन्ह है उसको बदल दीजिए, किस रूप में, गुणे के रूप में, और भाग के चिन्ह के बाद जो भिन्न दिया गया है उसके अंश को हर के रूप में लिख दीजिए और हर को अंश के रूप में लिख दीजिए। तो इस तरह से आसानी से आप भिन्नों के भाग को भी हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रख दिया है, आप लोग इस भिन्न का पिछला भाग देख सकते हैं।